गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित विषय में पढ़ेंगे कितना सीखा में प्रश्न नंबर 6 और 7। बच्चों, इससे पहले आपको कितना सीखा में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक मैंने आपकी कॉपी में कराया है, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 3 और 5 के 2 प्रश्न मैंने होमवर्क में आपको दिए थे। अब बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। ठीक है, पहले इसको करेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। एक माली एक दिन में 75 फूल मालाएं बनाता है। 15 दिनों में वह कितनी फूल मालाएं बनाएगा? बच्चों, इसमें आपको देखो ध्यान से, एक माली है और वो एक दिन में कितनी फूल मालाएं बनाता है? 75। ठीक है, तो बताओ 15 दिन में वो कितनी फूल मालाएं बनाएगा? मतलब एक दिन में वो 75 फूल मालाएं बना रहा है, तो 15 दिनों में क्या बनाएगा? वो ज़्यादा बनाएगा। तो ज़्यादा बनाने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तुम्हें यही चीज़ को समझना है कि एक माली एक दिन में 75 फूल मालाएं बना रहा है, तो 15 दिनों में वो कितनी फूल मालाएं बनाएगा। तो सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखो कि बच्चों प्रश्न में वो पूछ क्या रहा है। जब आप इस प्रश्न को पढ़ें तो बहुत ध्यान से, कोई भी प्रश्न जब होता है, इस तरह के वार्तिक प्रश्न होते हैं, तो उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, और तब आप उसमें समझिए कि आपको करना क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने के लिए हम सवाल को करना शुरू करते हैं बच्चों। एक माली एक दिन में 75 फूल मालाएं बनाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक दिन में फूल मालाएं बनती हैं बराबर 75। तो 15 दिनों में कितनी बनेंगी? 15 दिन में फूल मालाएं बनेंगी बराबर 75 को हम नीचे उतार लेंगे बच्चों, और ये 15 जो है इसके बगल में चला जाएगा, 15। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे? 15 से हमको 75 में गुणा करना है। ठीक है, तो इसके लिए चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से यदि आपको मुश्किल हो रही है तो हम इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, मैं इधर पे कर रही हूँ। 75, 15 और गुणे का निशान लगाया। ठीक है, अब हम इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, 50, 25, हासिलाई 2। ठीक है, और 5 सत्ते 35, 36, 37। फिर गुणे का निशान, कट का निशान लगाया हमने इसके नीचे। ठीक है, अब फिर 5 सत्ते 35, हासिलाई 3। बच्चों 5 से नहीं करेंगे। ठीक है, 5 से तो एक बार हम इसको कर चुके हैं, है ना, वो गलती से फिर से दिमाग में 5 से आ गया था। 5 से नहीं, 1 से करेंगे। ठीक है, 5 से तो इधर कर लिया हमने इन दोनों को, अब 1 से करेंगे तो 1 पन्ने 5 ही आएगा। ठीक है, जब 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक, फिर 1 सत्ते 7। ठीक है, ध्यान दे रहे हो, पहले 5 से हमने किया, 55, 25, हासिलाई 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। ठीक, अब 1 से करेंगे, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको हमको जोड़ देना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जोड़ का निशान आपको बताने के लिए लगाया है। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 का 5 ही 5, 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 7 5 12, 12 की 2, हासिलाई 1, 7 3 10 और 1 11। तो देखो यहाँ पर कितनी फूल मालाएं बनेंगी? 1125, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कितना? 1125। ठीक है, तो हम उत्तर लिख लेंगे। यहाँ पर हम उत्तर लिख लेंगे इसका। उत्तर बराबर 15
दिनों में वह 1125 फूल मालाएं बनाएगा। ठीक है, फूल मालाएं कौन बनाएगा? माली ना। तो पूछा 15 दिनों में वह कितनी फूल मालाएं बनाएगा, तो 15 दिनों में वह 1125 फूल मालाएं बनाएगा। अब बच्चों प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न को सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से, मैं पढ़ रही हूँ और बहुत ध्यान से आप इसको सुनेंगे। सरोज के पास 6 संतरे हैं। सरोज के पास कितने संतरे हैं बच्चों? 6। कितने संतरे हैं? 6। सभी संतरों में 8-8 फांके हैं। आपको ये लाइन समझ में आई? 6 संतरे हैं सरोज के पास और सभी संतरों में 8-8 फांके हैं। मतलब कि सभी संतरे, मतलब एक संतरा जो है उसमें 8 हैं, तो हर एक संतरे में क्या है? 8-8 फांके हैं। 6 संतरों की सभी फांकें यदि 4 बच्चों में बराबर बांटी जाएं तो हर बच्चे को कितनी फांकें मिलेंगी? ध्यान से सुनिए बच्चों, इसको हमको 2 तरीके से सवाल को करना है। ठीक है, एक तो इसमें हमें क्या करना है? गुणा भी करना है और भाग भी करना है। पहले वाले सवाल में हमने क्या किया? केवल गुणा। एक माली एक दिन में 75 मालाएं बना रहा है, तो 15 दिनों में वो कितनी बना रहा है, उसमें गुणा किया। अब ये जो प्रश्न नंबर 7 है, इसमें आपको गुणा भी करना है और भाग भी करना है। तो गुणा कहाँ करना है? सरोज के पास 6 संतरे हैं। ठीक है, 6 संतरे, सभी संतरों में 8-8 फांके हैं। 6 संतरों की सभी फांके। अब हमें पता ये करना है कि 6 संतरों की सभी फांके मतलब 6 संतरों में कितनी फांके हैं। ठीक है, एक संतरे में जब 8 है तो 6 संतरों में कितनी फांके होंगी? हम इसको साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि एक संतरे में 8 फांक है तो 6 संतरे में कितनी फांके होंगी। तो पहले हम 6 संतरों की जो कुल फांके हैं उसको पता करेंगे। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एक संतरे में फांकें कितनी है? बराबर 8। कितनी फांकें एक संतरे में? 8। तो 6 संतरों में फांकें होंगी बराबर 8। ऐसे ही नीचे आ जाएगा बच्चों, और ये जो 6 है ये यहाँ पर गुणे में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया गुणे का निशान। ठीक, अब हमको इससे इसको गुणा कर देना है। तो अब ये तो आप आसानी से गुणा कर लोगे, सिंगल डिजिट का है। तो कितनी फांके हो जाएंगी बच्चों? 6 का पहाड़ा आप जब इसमें पढ़ेंगे तो आपकी फांके आएंगी 6 × 48। ठीक, तो ये हो गई आपकी 6 संतरों में कुल फांके। ठीक है, 6 संतरों में कुल फांके आ गई 48। ठीक है, अब हमने आधा प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिया। 6 संतरों की सभी फांके यदि 4 बच्चों में बराबर बांटी जाए तो हर बच्चे को कितनी फांके मिलेंगी। अब वो पूछ रहा है, इसको हम अब साधारण भाषा में कहेंगे कि ये जो 48 फांके हैं इनको यदि हम 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटें तो हर बच्चे को कितनी फांक मिलेगी। ठीक है, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, 4 बच्चों में बांटी जाने वाली फांकें कितनी है? 48। इनको हमको 4 बच्चों में बांटना है ना।
बराबर बराबर, तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी? एक बच्चे में बांटी जाने वाली बराबर, ठीक है। इस 48 को बच्चों हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। और ये जो होता है ये हमेशा बच्चों इधर गुणा में चला जाता है, ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे भाग में आ जाती है, ठीक। इसका मतलब है कि 4 से हमको इसको भाग देना है, ठीक है। अब इसको आपको सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। हमको 48 भागे 4, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इसको मैं लेकिन आपको इस तरीके से करना बताऊंगी, ठीक है। 48, ठीक। अब आसानी से आप इसको क्या कर लोगे ना इसको, ठीक है। चलो, 4 एकम 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, 0। घटा देते हैं ना, 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। अब 8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी, इस 8 को बच्चों नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ नीचे उतारेंगे। अब 4 से हम इस 8 में पढ़ेंगे, मतलब भाग देंगे इसको। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, घटाने का निशान लगाएंगे, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। तो अब हमारा उत्तर आ गया 12, मतलब 4 बच्चों में जो फाके बांटी जाएंगी बच्चों, वो कितनी कितनी दी जाएंगी? 12, ठीक है। हर एक बच्चे को कितनी फाके मिलेंगी? 12 फाके, ठीक है। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक बच्चे को 12 फाके मिलेंगी, ठीक है। तुम्हें ये समझ में आया? तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 7 अभी मैंने आपके सामने कर दिया, और इसमें आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से इस सवाल को मैंने लगाया है ना। सबसे पहले 2 भाग में था ये, एक आधे भाग में गुणा और आधे भाग में भाग था, ठीक है। तो सबसे पहले 6 संतरे थे और हर एक संतरे में कितनी फाके थी बच्चों? 8। अब प्रश्न में पूछा गया था कि सभी संतरों की सभी फाके, मतलब 6 संतरों की कुल फाके। तो हमने क्या किया, 6 संतरों में कुल कितनी फाके हैं इसको हमने पता लगाना था। तो 8 गुणे 6, तो गुणा जब किया तो 6 संतरों में कुल फाके कितनी हो गई? 48। मतलब अब 6 संतरों की सभी फाके कितनी हैं? 48। अब वो कह रहा था 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएं, तो हर बच्चे को कितनी फाके मिलेंगी। अब उसके बाद हमने आगे का प्रश्न हल किया। 4 बच्चों में बांटे जाने वाली फाके हैं 48। ये 48 जो है फाके, ये 4 बच्चों में बंटनी है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि हर बच्चे यदि बांटी जाए तो एक बच्चे को कितनी फाके मिलेंगी। तब क्या करना था, एक बच्चे में बांटे जाने वाली फाके 48 गुणे 1, ये हमने बटे का निशान लगाया और 4 यहाँ लेके नीचे आए। इसका मतलब है बच्चों कि ये आपस में गुणा हो जाएगा, 48 एकम 48 और 4 से हम इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते थे बच्चों, इसको हम काट के भी कर सकते थे भिन्न के रूप में, है ना। लेकिन क्योंकि अभी हम भाग कर रहे हैं तो इसलिए वैसे उसी तरीके से मैंने इसको आपको बताया, ठीक। तो 48 भागे 4, 4 से 48 में भाग दिया बच्चों। सबसे पहले हमने कौन सी संख्या में भाग दिया? जो दहाई अंक था, इकाई दहाई अंक में भाग दिया। 4 एकम 4, 4 से 4 चला गया 0, फिर 8 को उतारा, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 में से 8 को घटा दिया, 0 बचा। इस प्रकार से हमारे पास जो भागफल आया वो क्या था? 12। ये जो 12 है बच्चों, ये एक बच्चे को मिलने वाली फाकों की संख्या है। उत्तर लिख दिया यहाँ, प्रत्येक बच्चे को 12 फाके मिलेंगी। अब बच्चों ये काम जो है आपको मैंने कराया है, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। अब
मैं आपको किताब से कुछ होमवर्क दे रही हूँ जिसको कि आपको अपनी कॉपी में खुद से करना है। बच्चों, प्रश्न नंबर 7 करा दिया। अब ये प्रश्न नंबर 8 आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में होमवर्क में करना है। भिन्नों के अंश तथा हर बताओ। मैं यह होमवर्क लिख भी दे रही हूँ, ठीक है। अंश और हर बताने बहुत ही आसान है। आपको मालूम है ऊपर वाली संख्याएं जो हैं वो अंश हैं और नीचे वाली संख्याएं हर हैं। ऊपर वाली संख्याएं क्या हैं बच्चों, अंश हैं और नीचे वाली संख्याएं हर हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो आप कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे क 3/5 और उसमें इस तरीके से एरो लगाएंगे, दिख रहा है ना, लिखेंगे अंश, फिर एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे हर। एक सवाल हो गया। इसी तरीके से बाकी के सवाल आपको करने हैं, ठीक है। 2 सवाल एक साथ करोगे, फिर उसके नीचे आप 2 सवाल करोगे। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 9 भी करना है। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, भिन्नों को जोड़ो। जोड़ने के सवाल हैं, बिल्कुल आसान है। आप इसको लिखोगे और लिख करके बराबर का निशान लगाओगे। एक मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, एक आप कर लेना, ठीक है। आपको बताया गया था कि हर यदि समान होते हैं तो हर को हम क्या करते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इन दोनों को उतार लेते हैं, +1, ठीक है। अब जब इनको हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 2/2, ठीक है। अब ये कट भी जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आंसर आएगा तुम्हारा 1, आंसर आएगा 1, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इस सवाल को मैंने अभी आपको कर दिया। आपको इसको कर लेना है। समझ में नहीं आएगा तो इसको आप व्हाट्सएप पर आप इसको मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये 2 सवाल दिए हैं, यदि नहीं आते हैं आप पूछ लीजिएगा, अगली वीडियो में इसको आपको समझा दूँगी।